जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ 31 मार्च के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 31 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। 31 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। 31 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड 31 मार्च के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड, मतलब आप लोग डिसीजन लेने वाले हैं। कोई ऐसा डिसीजन मतलब क्लियरिटी आ गई है आपके माइंड में एंड आप लोग या तो आप डिसीजन ले रहे हैं या तो आपके पार्टनर। ओके, आपका कनेक्शन इनफाइनाइट हो सकता है, कभी ना बिछड़ने वाले। कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, ये देखिए वर्ल्ड का कार्ड आ गया। तो कोई साइकिल ऐसा हो सकता है जो चलता ही जा रहा है एंड फाइनली आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि अब आप लोगों को एक हो जाना चाहिए। वैसे क्या डिसाइड किया है ये हम लोग अब देखेंगे। ओके, तो उनके साइन हो सकते हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। बस इतने ही साइन हैं। ओके, तो यहाँ पे तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हैं आपके पार्टनर। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है एरीज, लियो, सजिटेरियस की। ओके, तो साइन नंबर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं 18, 21, 7, 14, 17, 11, 3 एंड 10, 4 भी है। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड आ चुका है मून का। तो बड़े गिले शिकवे रहे हैं आप लोगों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट, नेगेटिविटी, पास्ट के ट्रॉमा, हीलिंग नहीं हुई है या कोई थर्ड पार्टी है जिसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कराई है। लेकिन ये सब कुछ अब ख़त्म हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। एक ऐसा साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में जिसमें आप लोग गोल गोल घूमे जा रहे थे, तो अब उस साइकिल का एंड होने वाला है। ये आप दोनों की लाइफ में हो सकता है कि आप दोनों ने अब तक अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे झटके खाए हैं। तो आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। आप दोनों ने अलग अलग शादी की थी या अलग अलग रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों को ही कभी कोई सुटेबल पार्टनर नहीं मिला था। तो अब आप लोग यूनियन में आने वाले हैं क्योंकि ये जो एक टाइम एक फेज़ चल रहा था वो फेज़ ख़त्म हो गया है। 7 ऑफ कप्स। यस, अब जो है आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं क्योंकि आप लोग बिल्कुल टेम्परेंस बन चुके हैं। टेम्परेंस का मतलब अब आप लोग बिल्कुल निर्लिप हो चुके हैं। निर्लिप का मतलब जैसे पहले के टाइम में साधु संत होते थे, कुछ मिले तो भी वेरी गुड, नहीं मिलता है तो भी गुड। ओके, तो इस तरह की कंडीशन कि आप लोग इस सिचुएशन में ये जो साइकिल चले हैं इसने आपको इतना तपा दिया है कि आप कुंदन बन चुके हैं। कुंदन मतलब वही चीज़ है कि आपको जो मिल जाए, मतलब नहीं भी मिलता है तब भी आप खुश हैं। अब आप नीडी एंड ग्रीडी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मतलब कि ग्रीडी आप पहले भी नहीं थे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अब आप छक चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि मतलब इतने ज़्यादा सफरिंग के बाद कोई इंसान की इच्छा ही नहीं बचती है। तो इस तरीके से ये आपको बिल्कुल बैलेंस देख रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि आप अब इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हो सकता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया हो आपकी ज़िंदगी में, तो ये अब आपको इतना ज़्यादा स्थिर देख करके इनको लग रहा है कि अब डिसीज़न अगर नहीं लिया तो फिर ये इंसान हाथ से चला जाएगा, ये रिश्ता चला जाएगा हाथ से। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आप लोग स्टार हो सकते हैं, यूट्यूबर हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, ऑफलाइन भी कुछ कर रहे हैं तो आप झंडे गाड़ रहे हैं। ओके, एंड इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि आपके अंदर हिम्मत बहुत तगड़े लेवल की है। क्योंकि नो डाउट टेम्परेंस का कार्ड आ चुका है। आप लोग देखिए आपके लिए कितने कर्रे कर्रे कार्ड आए हैं। ओके, मतलब यही है कि आप लोग इतने पावरफुल पर्सनालिटी बन चुके हैं इतना झटके खाने के बाद, इतना पेन झेलने के बाद, कि अब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि जो होना है सो हो, ना होना है तो ना हो। ओके, तो यस, यहाँ पर ये जो एटीट्यूड होता है ये आपको लाइफ में रिस्क लेने के लिए, मतलब आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़, सारी चीज़ें, मतलब इन सारी चीज़ों ने आपको बिल्कुल लॉइन वाली स्ट्रेंथ दे दी है। अब आप शेर के मुंह में हाथ डाल के आप उसके दांत भी गिन सकते हैं। इतना नहीं, थोड़ा हाइपर बोल हो गया है, बट समझ जाइए कि आपको दिक्कत नहीं होती है किसी भी चीज़ में। ओके,
तो यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ वैंड्स। अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि ईश्वर आपको इतना ही तपाना चाहते थे, इतना ही पेन देना चाहते थे, जिसके बाद आप एक तो हर चीज़ की वैल्यू करना सीख जाएं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको लोग आपकी वैल्यू कर पाएँ। आप बहुत आगे बढ़ने वालों में से हैं, स्टार हैं आप। तो स्टार इंसान जो होगा, वो अगर अपनी वैल्यू नहीं समझेगा, तो लोग उसको स्टार तो नहीं बनने देंगे ना। तो आपने बहुत अंधेरे देखे हैं, तो अब आपका उजाला, लाइट देखने का टाइम आ गया है। ओके, तो गुड न्यूज़ेज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, गुड न्यूज़ेज़। ओके, बहुत सारी खुशियाँ एंड सारी चीज़ें अच्छे से लाइन अप होने वाली हैं। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो यहाँ पर 18 नंबर, 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 21 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इनको फील होता है कि जैसे इनकी जो बिल्कुल एक नेगेटिव लाइफ ये जी रहे थे, तो उसमें अब ये इनकी लाइफ में जो क्रैकर्स वाला शोर है, पटाखे, दिवाली, वो वाली कंडीशन इनको फील हो रही है। यस, 3 ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब फ्यूचर सेलिब्रेट करने को सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपके साथ शादी हो जाएगी, फिर इनकी लाइफ कैसी होगी। तो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड कलरफुल होगा और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो इस चीज़ का इनको बिलीव आ चुका है। यस, ये जो साइकिल चला है आप लोगों के बीच में, नेगेटिव साइकिल, ऑन एंड ऑफ वाला चक्कर, तो इसने आपको इस कदर पेन दिया कि अब आप लोग स्टार बन के उभर आए हैं। आपके पार्टनर भी अब आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो चुके हैं। यस, तो ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी चाहते हैं। किसी तरह की धोखेबाजी, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको याद करके बहुत ज़्यादा गाने सुन रहे हैं, म्यूज़िक से कनेक्ट कर रहे हैं आपको। यस, डॉटर ऑफ वैंड्स। यस, आप लोग देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हैं। तो ये चीज़ एक एडिशनल पॉइंट है आपके अंदर। आपके पार्ट आप देखने में काफ़ी कम एज के हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि आपने लाइफ के इतने झटके खाने के बाद भी आप देखने में काफ़ी यंग हैं, या जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है उतनी उतनी आपकी खूबसूरती बढ़ रही है। तो ये आपसे अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड मतलब फुल ऑन फिदा, फ्लैट हो चुके हैं आप पर। यस, तो ये जो है अब इनका लव इस कदर बढ़ चुका है आपके लिए कि ये आपको कोई ऐसा रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं जिससे कि आप देख के खुद आपको लगेगा कि मतलब इनको क्या हो गया। यस, काफ़ी रूड पर्सनालिटी हो सकते हैं या काफ़ी सोशल मतलब इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं ये। लेकिन अब ये आपके लिए जो इनको बन पड़ेगा वो सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ट्रांजिशन फेज चल रहा हो सकता है। ये अभी झेल रहे हो सकते हैं या तो अपने कर्मा या तो फिर नेगेटिव टाइम इनका चल रहा है। यस, एंड इनको फील हो रहा है कि आप मदर ऑफ कप्स हैं, मतलब क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए इनको ये फील हो रहा है कि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा लविंग थे, लेकिन आपकी लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, इतनी दिक्कतें आपने झेली हैं कि अब आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। यस, अब आप पहले जैसे नहीं रह गए हैं। तो कहीं न कहीं ये आपका पास्ट मिस भी कर रहे हैं। इनको लगता है कि काश आप पहले जैसे होते, तो इनको एटलीस्ट इतना टफ़ नहीं होता आपके लिए स्टैंड लेना, क्योंकि यहाँ पे इनको बहुत मेहनत लगने वाली है। यस, ये भी पॉसिबल है कि इस टाइम पर इनकी लाइफ का कोई बुरा फेज़ चल रहा हो, तो इनको फ़ील होता है कि आप मदर ऑफ़ कप्स हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। तो अगर ये आपके पास आएँगे तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब अगर ये अपने दिल को खोल के बताएँगे कि एग्ज़ैक्टली क्या कंडीशन थी, तो आप इनको एक्सेप्ट कर लेंगे। यस, तो ये आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। यस, इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। ये जो ट्रांजिशन फेज़ है, ये इनकी लाइफ में हुआ हो सकता है कि इनका बड़ा बुरा वक्त चल रहा है एंड उसने इनको मैच्योर बनाया है। तो अब ये समझ चुके हैं कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये सारे जो इल्यूज़न थे ये इनके दिमाग से सफाचट हो चुके हैं।
एंड अब इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है। समझ जाइए, ये आई तो मतलब जो सबके होती हैं दो आंखें, वो तो इनकी ओपन होने के साथ साथ थर्ड आई भी ओपन हो गई है। इस कदर इनको ट्रांजिशन फेज से गुजरना पड़ा है। यस, इनको आपकी कंडीशन अब दिखाई पड़ रही है। अगर आप लोगों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी एंड मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो अब इनको ओके, देखिए, जब होता क्या है कि जब आपके ऊपर कोई दिक्कत पड़ती है तो दूसरा वाला जज करता है। वो आपके शूज़ में पैर डाल के नहीं देखता है। वो ये सोचता है कि इनके अंदर तो बड़ा ईगो आ गया है, ये तो बड़े प्राउड हैं, इनके तो बड़े दिमाग ऊंचे हैं। वो ये नहीं सोच पाता है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। तो डिवाइन ने क्या किया कि इनको उसी फेज़ में डाल दिया, इनको उसी ट्रांजिशन पीरियड में डाल दिया। इनकी लाइफ में वही सारी दिक्कतें लेके आए, एग्जैक्टली वही नहीं, लेकिन हाँ वही दिक्कतें, जिसकी वजह से अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपने तो भैया बड़ी हिम्मत का काम किया। मतलब ये उतनी हिम्मत भी दिखा नहीं पा रहे हैं। एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि वाकई में अगर आप ऐसे हो गए हैं तो तब भी आप इनसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि अगर ये आपकी जगह होते तब तो ये सर्वाइव ही ना कर पाते। तो अब इनके मन में सारी चीज़ों को लेके क्लियरिटी आ चुकी है एंड अब ये डिसीज़न लेना इनके लिए ईजी हो चुका है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।